नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में रविवार से मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। मतदाता यात्रा में शामिल होने बिहार के सासाराम रोहतास पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग अब जाग चुका है, लेकिन देर से जागा है। अगर वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करते तो फर्जी मतदाता नहीं जुड़ते और फर्जी मतदान नहीं होता। मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो वोट चोरी कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मतलब ये है, निर्वाचन आयोग अब जाग चुकी है और देर से जागी है। यदि अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करते तो फर्जी मतदाता नहीं जुड़ते, फर्जी मतदान नहीं होता। और ये अपने तरीके से ये पहला आंदोलन है जो राहुल जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, मतदाता अधिकार यात्रा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तहसीलदार के बाद अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पटवारियों की बारी है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य भर में 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन ने जमीन से संबंधित रिकॉर्ड 2016 से ऑनलाइन किया गया है, जिसमें नक्शा, नामांतरण, बटांकन, न्यायालय प्रतिवेदन, डिजिटल हस्ताक्षर, खसरा, B1 प्रतिलिपि, फसल गिरदावरी, फसल प्रयोग किया जाता है ताकि किसान अपनी खरीफ उपज का पंजीयन सही समय पर कराकर विक्रय कर सके। ऑनलाइन कार्य के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधाएं, एंड्रॉयड मोबाइल, प्रिंटर, स्कैनर और सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता होती है। लेकिन अभिलेख ऑनलाइन किए जाने के बाद भी पटवारियों को इनमें से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। पटवारी अपने निजी खर्च से संसाधनों से समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते आ रहे हैं। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन के ऑनलाइन विभाग, जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत भी कराया है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मांग पूरी नहीं होने से 16 अगस्त से राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। के द्वारा प्रदेश स्तर पर पूरे काम के बदले संसाधन नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर पूरे प्रदेश में पटवारी संघ के द्वारा बार बार शासन को, कलेक्टर को, तहसीलदार को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराते रहे, लेकिन अभी तक हम लोगों की जो मांगों पे कोई विचार नहीं किए हैं। इसलिए प्रदेश स्तर पर 16 तारीख से ऑनलाइन काम का बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आगे और भी प्रांत के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आगे और भी आंदोलन की तैयारी रहेगा। पटवारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। देखना होगा ऑनलाइन कामों में इसका कितना असर पड़ता है। एसीएन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे।
जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा 1.5 साल के अंदर प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी है और अपना विश्वास खो चुकी है। कहीं न कहीं जनता इस सरकार से त्रस्त भी हो चुकी है। चाहे आप बिजली बिल बढ़ोतरी को ले लो,
10,000 स्कूल बंद करने को ले लो। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह खत्म हो चुका है। गली गली शराब बिक रही है। सरकार लूट, हत्या, चोरी, डकैती के मामले में यूपी और बिहार के बराबर कंपटीशन कर रही है। ऐसा ही रहा तो 3 साल में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि कमिश्नरी प्रणाली लाने से अपराधियों के हौसले कम नहीं होंगे। कमिश्नर प्रणाली से क्या फर्क पड़ेगा? गृह मंत्री को क्यों नहीं बदल देते? हो सकता है गृह मंत्री बदलने से अपराध में कमी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल के अंदर में प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी है और अपने विश्वास खो चुकी है और कहीं न कहीं जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। चाहे आप बिजली बढ़ोतरी को मामले को ले ले, 10,000 स्कूल बंद करने को ले ले, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, गली गली दारू बिक रहा है, लूट, हत्या, चोरी, डकैती यूपी और बिहार के बराबर कंपटीशन कर रही है। ऐसी रह जाए तो 3 साल में मुझे लग रहा है यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगी। तो इस तरह की घटनाओं से प्रदेश की जनता कहीं न कहीं इस सरकार के खिलाफ में जबरदस्त आक्रोश में है और जिस तरह से दमतरी में 3 युवाओं की चाकू मारकर हत्या से मैं परिवार से मिलके आया तो परिवार में कितनी आक्रोश है और जनता में कितनी आक्रोश है, ये कल्पना से बाहर। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं इन सरकार की नाकामियों का हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे और इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ में लड़ने में कांग्रेस को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं और आने वाला समय में चाहे छोटी मुद्दे हो, बड़ी मुद्दे हो, सरकार के खिलाफ में सकारात्मक मुद्दों को लेकर हम जनता के लिए बिल्कुल बराबर की लड़ाई। कि कमिश्नरी प्रणाली सिस्टम लागू कर रहे हैं क्या अपराध को रोकने के लिए है? क्या अपराधियों पर नकेल कसने के लिए है? क्या अपराधियों को डर पैदा करने के लिए है? क्या बोले कमिश्नरी प्रणाली लाने से अपराधियों के हौसले कम नहीं होंगे। जहां 3 हत्या करने के बाद विक्ट्री साइन दिखा के सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कमिश्नरी प्रणाली से क्या फर्क पड़ना है? गृह मंत्री क्यों नहीं बदल देते? हो सके गृह मंत्री बदल दे तो शायद अपराध में कहीं कमी हो। और रही बात बस्तर में, आप अभी सरकार भले कुछ भी दावा कर ले, लेकिन अभी 10 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा कि नक्सली फिर नए संगठन के साथ बाकायदा गांव में प्रचार प्रसार करते वीडियो अपलोड करके पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। तो उसको क्या कहेंगे? सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े कर दावा कर रही है, नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है, लेकिन बस्तर में इसका जस्ट उल्टा असर और कहीं न कहीं बस्तर में ये सिनारी कहीं पे भी। खैरागढ़ जिले में एक चौंकाने वाला आपराधिक मामला सामने आया है, जहां एक सनकी आशिक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति की हत्या करने के लिए स्पीकर बॉक्स में बम लगाकर पार्सल कर दिया। गंडई थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को मारने की नियत से होम थिएटर स्पीकर के भीतर 2 किलो बारूद छिपाकर पार्सल बम तैयार किया और उसे गिफ्ट पैक कर भेज दिया। मामला तब उजागर हुआ जब गंडई निवासी अफसार खान के पास एक पार्सल पहुंचा। बाहर से वह बिल्कुल नया होम थिएटर लग रहा था, लेकिन उसे उठाते ही अफसार को शक हुआ। स्पीकर असामान्य रूप से भारी था और पावर पिन टूटा हुआ था। पेशे से इलेक्ट्रीशियन अफसार खान की नजर तुरंत खतरे पर गई। उसने सावधानी से पार्सल खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पीकर के भीतर से जिलेटिन की छड़ें और तारों से जुड़ा हुआ डिटोनेटर लगा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईडी जो है स्पीकर, ये गिफ्ट रैप करके विक्टिम को दिया गया था। उसपे एक इंडिया पोस्ट की सील भी फोर्ज थी, ये स्टैम्प आप देख सकते हैं। इस करके इसको विक्टिम के घर पे डिलीवर करवाया गया था। ये पार्सल जो है मानपुर नर्मदा, जो थाना गंडई में पड़ता है, उसके निवासी अफसर खान के नाम से आया था। उसके प्राप्तकर्ता ने जो पार्सल है उसको संदिग्ध माना और मानते हुए पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पार्सल को सुरक्षित किया और बॉम्ब स्क्वाड से मदद से जैसे ही स्पीकर को प्लग इन किया जाता है, करंट डिटोनेटर तक पहुंच के विस्फोट कर देता है। जेलेटिन स्टिक्स जो है इसकी प्राइमरी एक्सप्लोजन है और डिटोनेटर स्पीकर वायरिंग से जोड़ा गया है और स्पीकर के बाहर जो है
जो स्पीकर का कवर है वो इसके फ्रेगमेंटेशन का काम करेगा। जांच में ये आया कि आरोपी विनय वर्मा ने ये इंटरनेट से सीखा कि और ये आईडी तैयार है। षड्यंत्र में एक तरफ अफसर खान की हत्या का मकसद था और दूसरी तरफ जो ये पत्थर खदान से अवैध रूप से जो साइफन करते हैं एक्सप्लोजिव्स, ये दोनों केस जो है हमने इसी एफआईआर में इन्वेस्टिगेट किए हैं। तो दो अलग अलग जो केस जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो अट्रैक्ट करते हैं इन द सिंगल एफआईआर। इसमें गिरफ्तार आरोपियों के नाम जो है वो है विनय वर्मा, पिता गुकेंद्र वर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी कुर्मी, थाना श्रीकुदा। ये जो था इसने ये आईडी फैब्रिकेट की। जो ये विक्टिम है वो इसकी विक्टिम के साथ वो विक्टिम की जान लेना चाहता था। परमेश्वर वर्मा ने इस आईडी के पैसे दिए और इस आईडी को खरीदने में जो इसके एक्सप्लोजिव है उन्होंने जाके ये आईडी घर पे उधर दुकान पे डिलीवर की। ये आईडी अगर प्लग इन कर दी जाती तो ये बहुत बड़ा धमाका करती और काफी लोगों की जान चली जाती। घासीराम वर्मा, पिता लक्ष्मण लाल वर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी केसला, थाना खैरागढ़। ये जो है घासीराम वर्मा जो है ये हमारा जो एक्सप्लोजिव्स को साइफन ऑफ करने का नेटवर्क है ये उसमें है। दिलीप धीमर जो है ये आपकी जो ब्लास्टर है, ये आईडी को ब्लास्ट करने का काम करता है और यही ये सारा खदानों से चोरी करके ब्लैक में बेचता है। गोपाल खैरवार उस गोपाल सतनामी, ये जो है ये भी ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं इनको बाहर ब्लैक में बेचता है, उसको खदानों से साइफन ऑफ करता है। खिलेश वर्मा, पिता प्रहलाद वर्मा, उम्र 19 वर्ष, उसने ये वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
फिर से आप सभी का स्वागत है। मुहर्रम करबला कमेटी की जानिब से फातिहा ख्वानी व इस्तकबालिया प्रोग्राम शनिवार को किया गया। इस दौरान शहीदान करबला की बारगाह में खैराज अकीदत पेश करने के मकसद से फातिहा ख्वानी भी की गई और लंगर का एहतमाम भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कौम के लोगों की मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की गई। हर साल के तर्ज पर इस साल भी मुहर्रम करबला समिति की जानिब से बहुत ही अकीदत के साथ और शानदार तरीके से इमाम आली मकाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया और इसके साथ ही तमाम ताजिया कमेटी और अखाड़े कमेटी के लोगों का सम्मान किया और लंगर हुसैनी तकसीम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने मौजूदगी दर्ज कराई और लंगर इमाम आली मकाम के फैजान से फैज़याब हुए। गौरतलब है कि हर साल मुहर्रम करबला समिति की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। इस साल भी लंगर के और इस्तकबालिया प्रोग्राम में कसीर तादाद में कौम के लोग शामिल हुए। बारी बारी सभी का सम्मान किया गया। इसके साथ सभी ने एक साथ बैठकर आपसी भाईचारे के साथ लंगर का एहतमाम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें और अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।